हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉक शो में ऐसा एक जेंटलमैन को मैं बुलाया जिन्होंने बिलोंग करता है बिहार से, लेकिन उनको जो परिचय है ये काफ़ी अनोखा परिचय है। क्योंकि इन्होंने काम तो करता है दूसरा, लेकिन इनको परिचय हुआ इसके बेटी का नाम से। क्यों? इनका बेटी इतना फेमस है जे उनका बेटी का नाम गूगल गर्ल बन गया। इतना मेमोरी शार्प हो गया, कैन यू बिलीव? तो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग सुनता हूँ उनका पिताजी का मुंह से। उनका पिताजी का नाम है मिस्टर विनोद सिंह। तो हम लोग उनका मुंह से सुनेगा जे कैसे उनका बेटी को इतना आदमी को प्यार मिला, इतना बड़ा एक नाम मिला है, और कैसे आपका बेटी भी ऐसा जगह में पहुंच पाएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग उससे विनोद जी से कुछ चीज पूछूंगा, तो ये चीज हम लोग के सामने खुला हो जाएगा। ओके, तो विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। स्वागत है आपको हम लोग का टॉक शो में आने के लिए। थैंक यू सर। तो सर, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करता है, और अभी फिलहाल क्या काम का साथ आप जुटे हैं? बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। मैं बिहार के गोपालगंज जिला से, मेरा प्रखंड है पंचदेवरी, और एक छोटा सा विलेज एरिया है, प्योर विलेज एरिया, ओके। कुइसा खुर्द गांव से मैं बिलोंग करता हूं। ओके। और यहाँ मैं एक प्राथमिक विद्यालय में टीचर हूँ, सरकारी विद्यालय में। और ओके। आपको बता दूं कि गोपालगंज जिले में जो मेरा विद्यालय है सरकारी, उसमें स्मार्ट क्लास चलता है। और वहाँ पर हम लोग टीवी लगाए हुए हैं, बच्चों को बैठने का बढ़िया रूम को डेकोरेट किए हुए हैं, और बहुत सारा रूम किए हुए हैं। यानी कि मेरे से मैं उत्प्रेरक का काम किया, और सबको मिलजुल करके और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। और मैं अकेले उसमें डोनेट नहीं किया हूँ, सबका डोनेशन है। तो सबके सहयोग से हम लोग उस विद्यालय में कुछ नया करने के लिए बच्चों को प्रेरित करते रहते हैं, और अपने करके और दूसरों को उससे प्रेरित होने की कोशिश करते हैं कि लोग भी प्रेरित हो और आगे बढ़े। दूसरा, यह मेरा जॉब हो गया। और उसके बाद मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं ज्यादा लोगों से फेमस हूं, आप मुझे जानते हैं तो वह मेरी बेटी के नाम से जानते हैं। मुझे बहुत कम लोग जानता है, और मुझे खुशी खुशी होती है कि जब मैं अपनी बेटी के नाम से पुकारा जाता हूँ। अगर आपको मेरा मोबाइल नंबर भी सेव करना होता है, लोग नंबर पूछता है तो वह सेव करता है आरोही के नाम से। हाँ, वही वही बातों में आता मेरा हूँ। वही बातों में आता हूँ। आरोही आपका बेटी का नाम है, जिसको एक नाम आदमी लोग दिया है, प्यार से दिया है, गूगल गर्ल। तो ये आपका बेटी जो आरोही है, इनको गूगल गर्ल ये नाम कैसे मिला है? आदमी क्यों इसको ये बिल्कुल नाम दिया है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका रहा। जहाँ तक बेटी का गूगल गर्ल के नाम से आप जानना चाहते हैं, तो मैं कुछ बैक में चलना चाहता हूँ। अभी मेरी बेटी है 10 साल की, और 3 साल पहले, मात्र 7 साल के उम्र में, जहाँ बच्चे को कोई विशेष अपना ज्ञान नहीं होता है, उस समय वह हिंदी इंग्लिश बुक को फास्ट रीडिंग करने से लेकर के, और वार्ड से लेकर के और वर्ड तक लगभग 5000 से ऊपर उसको जीके क्वेश्चन मेमोराइज कर ली थी। और वह बोथ हैंड राइटिंग करती है, यानी दोनों हाथों से लिखती है, और दोनों हाथों से अलग अलग लैंग्वेज में लिखती है। यानी एक हाथ से इंग्लिश लिखती है तो एक हाथ से हिंदी लिखती है। यह बहुत टफ चीज है सर। यह जितना मैं कह रहा हूँ उतना इजी नहीं है, हम और आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद उसके बाद, हेलो 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 हेलो। तो इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूज चैनल वाले मेरे घर आए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर उसका वीडियो बहुत सारा वायरल हुआ। उसके लोग खुद उसको प्यार से गूगल गर्ल के नाम से पुकारने लगे, कहने लगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि उसको लोग गूगल गर्ल के नाम से जानते हैं। आज अगर उसकी बात करें तो अभी उसका जो नॉलेज है वह 10,000 तक टेबल याद है। 10,000 तक, ओ सोचने माय में गॉड। सुनने में बड़ी, चूंकि 10,000 तक टेबल याद करने के लिए पूरी जन्म, एक पूरा अगर लाइफ लगा दिया जाए तो नहीं याद हो पाएगा हम इंसान से। और उसके बाद उसको हजारों साल का कैलेंडर
का अगर दिन पूछें तो वह सेकंडों में रिप्लाई देती है कि कौन उस दिन को, उस तारीख को कौन सा दिन था। इसके बाद अगर बात करें तो वह आपको अभी मिड ब्रेन एक्टिवेट है उसका, यानी थर्ड आई एक्टिवेट है, आंख पर काला पट्टी बांध करके। आज आपका एक वीडियो भी उसका शेयर मैंने किया था। बुक पढ़ना, उसके बाद से लिखना, और क्या नाम है कि कलर पहचानना, यहाँ तक कि सड़क पर उसको आप साइकिल दे दें अगर चलाने के लिए तो इजी वे में साइकिल चला लेती है। आप देखे होंगे वीडियो में एक मोटरसाइकिल जा रहा है तो रुक गई है और फिर वो आगे बढ़ गई है। जी यह जी सारा जी। उसके अंदर कला है। इसके बाद और भी उसके अंदर बहुत सारा वो क्या नाम है कि कैलकुलेटर से भी फास्ट कैलकुलेशन करती है। अगर हम बात करें, अगर 1 2 5 4 3 लेस 5 लेस 9 लेस 8 इस तरह से अगर लगातार 200 डिजिट आप बोलते हैं कैलकुलेटर पर, बहुत फास्ट बोलते हैं, तो हाँ हाँ 200 डिजिट में आप जहां भी रुकिएगा उसका आंसर आपको बताएगी, वह ऐड करके और सब्ट्रैक्शन करके। फिर आपको वह मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट 2 डिजिट का बताती है, 3 डिजिट का बताती है, 4 डिजिट 5 डिजिट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स में। फिर आपको गुणा बताती है, मल्टीप्लिकेशन बताती है, 3 इंटू 3 डिजिट तक बताती है, भाग भी आपको बिना कागज कलम का बताती है। अभी वह 5 में है, 6 का मैथ बनाती है, 7 का मैथ बनाती है, मैंने बहुत सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसमें आप लोगों का भी प्यार मिलता रहता है, और मुझे और काम करने के लिए मैं प्रेरित होता रहता हूँ, और मैं निश्चित रूप से आप सभी लोगों का आशीर्वाद रहा तो कुछ बेहतर बहुत करूंगा। हाँ, बहुत एक चीज धन्यवाद है विनोद जी, आप तो एक प्राउड फादर है। लेकिन ये तो थोड़ा बताइए, ये जो आपका बेटी 7 साल उम्र में इतना कुछ चीज हासिल कर लिया है और इतना कला, इतना जो शिल्पकारिता है, ये क्या उन्होंने कहीं से सीखे हैं और ये बचपन से ही उनको आने लगा? राइट, बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं सर। मैं इस चीज को आपको बता दूं कि मेरी बेटी ही नहीं करती है, मेरा बेटा भी करता है। और यह सारे अधिकतर लोग 95% लोग यही मान लेते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये बच्चे हैं। हाँ। और वह इस तरह का कोई क्वेश्चन करता ही नहीं है जल्दी कि आखिर ये हुए कैसे। और यह आप क्वेश्चन किए, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यह आम पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। अगर इस चीज को, क्योंकि सारे लोग पहले हताश हो जाते हैं, डर जाते हैं कि भाई नहीं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसका बात हटाइए और दूसरी बात करिए। तो मैं आपसे अगर 3 साल पहले की बात बताऊं तो मेरी बेटी गांव में घूमने वाली थी, लोगों के इधर उधर जाती थी, ट्यूशन दूसरा कोई आकर पढ़ाता था, स्कूल में जाती थी, किताब पढ़ना नहीं आता था, मैं भी बहुत हताश था, निराश था, मैंने उसको, मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। हम ऐसे चलेगी चलेगी। ओके आपको मैं बताऊं कि अमरेश झा का मैं प्रोग्राम किया, ओके। ओशो धारा में, वो ध्यान समाधि का। अच्छा। और ध्यान समाधि के कार्यक्रम करने के बाद मुझे अपने आप से ज्ञान हुआ, क्रोध पर थोड़ा सा समझ में आया कि नहीं, डांटने से नहीं किसी बच्चे को प्यार से कुछ कराया जा सकता है। और मैं इजी इजी स्टेप में शुरू किया, और मैं क्या किया, टेबलेट मेथड टेबलेट मेथड एक भाजी बताए थे। मैंने किसी भी चीज को आप मेमोराइज कराना चाहते हैं बच्चे को, तो उसको 3 टाइम रिपीट करा दीजिए। जैसे नरेंद्र मोदी बच्चे को नहीं याद है तो एक बार सुबह नरेंद्र मोदी उसको कहवाइए, 12-2 बजे कहवाइए, और फिर शाम को कहलवा दीजिए। ओके। वो 2-3 दिन में उसके माइंड में आ जाएगा। राइट। तो इस तरह अच्छा। से मैं क्या किया कि कुछ फ्रूट्स का नाम, कुछ वेजिटेबल्स का नाम ऐसे ऐसे याद कराना शुरू किया। तो आपको पता है कि 5 रुपए की गुड इंग्लिश की किताब आती थी, अभी भी आती है हमारे यहाँ इंग्लिश का, जिसमें वेजिटेबल वर्ड 1 2 ये सब होता है। ओके। तो उसको मैं पूरा मेमोराइज करा दिया ऐसे ही करते करते। अब मुझे भाई बड़ा प्राउड फील हुआ कि अरे वाह, इसको तो इतना याद हो गया। अच्छा। उसके बाद मैं जीके पर काम सब शुरू कर, छोटा छोटा 5-5 6-6 10-10 शुरू किया। फिर उसको, लेकिन हाँ एक चीज, उसको कंटिन्यू करते रहा। और आप
यकीन नहीं करेंगे, मात्र 1 साल में जो उसका ग्रोथ हुआ, अब सोचिए कि 1 दिन में अगर 10 क्वेश्चन ही आप मेमोराइज करा। हाँ, एक चीज और मैं आपको यहाँ बता दूं, होता है एक कि हम कुछ बच्चों को देते हैं और वह नहीं याद किया, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। मैंने एक काम किया, जिस तरह एक मेथड देखे होंगे मीठा पकना कराह में, एक जगह मैं गया था तो मीठा पक रहा था, तो एक जो मीठा पकता है, एक में रस डाला जाता है, तो वह रस डाला जाता है तो वह आग के पास होता है। सेकंड स्टेप में वह कुछ कम हो जाता है, पानी जल जाता है तो दूसरे कढ़ाई में डाल दिया जाता है, और वहां पर सेकंड स्टेज होता है और वहां पर पानी उसका कम कुछ जल गया, तो जब मीठा के स्टेज में आता है तो तीसरे में डाल दिया जाता है और वहां पर मीठा पकता तैयार हो जाता है, वहां पर घी निकाल दिया। बिल्कुल। इसको मैं जब देखा तो मैं सोचा कि भाई यह तो बहुत अच्छा बात है, और क्यों न इसी को मैं बच्चे पर शुरू करूं। देखिए हाँ, वहीं वो से मुझे टेक्निक। ज्ञान हुआ। ओके। जी, तो मैं क्या किया कि कुछ क्वेश्चन, जैसे 10 क्वेश्चन 2 दिन रिपीट कराया, तो 2 दिन में वह कुछ प्रिपेयर उसके माइंड में आ गया। अब उसको क्या किया कि सेकंड डे उसको छोड़ दिया, फिर नया ले लिया 10 क्वेश्चन, और वह उसको केवल अब मैं रिपीट करा रहा हूँ, इस पर थोड़ा सा ज्यादा फोर्स दे रहा हूँ, जो ओके। नया लिया। फिर इसको इधर किया, फिर नया लिया, और हाँ रिपीट वो भी मैं करा रहा हूँ, और वह धीरे धीरे हजारों क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। और जब प्रिपेयर हो गया तो मुझे अपने आप पर तो गर्व हुआ। बाकी लोग मीडिया वाले आए, टीवी वाले आए, और यही कहानी हुई। तो जो आम बच्चा और भी बच्चा कर सकता है कि नहीं, तो अगर थोड़ा सा पेरेंट्स, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, हाँ। हम देखते हैं जो पैसे वाले लोग होते हैं वह डिपेंड हो जाते हैं कि ट्यूशन का जो टीचर हमारा इतना बढ़िया रख दिए हैं, बढ़िया स्कूल में एडमिशन करा दिए। आपको यकीन होगा कि नहीं होगा, जो मेरी बेटी पढ़ती है वह मात्र 400 रुपया फी के स्कूल में पढ़ती है, मात्र 400। ओ, बहुत ही और कम है। ट्रांसपोर्ट बहुत कम है, बहुत कम है। 400 रुपया फी के स्कूल में पढ़ती है, कोई बड़ा स्कूल, चूंकि मैं चाहता भी हूँ तो मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी वैसा नहीं है, और प्लस यहाँ पर अच्छे विद्यालय भी नहीं है, दोनों सिचुएशन है। लेकिन इस परिस्थिति में भी मैं ठान लिया हूँ कि मुझे और जगह से बच्चों से कंपैरिजन करना है, यानी दिल्ली के बच्चे से मुझे तुलना करना है, मुझे कलकत्ता के बच्चे से तुलना करना है, मुझे मुंबई के बच्चे से कंपैरिजन करना है। तो अब इसमें मुझे करना क्या होगा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना होगा, टाइम मैनेजमेंट के साथ उनसे मुझे प्रेरणा लेकर के उस पर काम करना है। हाँ, अब देखिए आपको मैं उसी बात में आ रहा हूँ। तो आपका बेटी का जैसे इतना सारे कुछ आ गया है जिसके लिए आप भी काफी प्रयास किया है, तो आपका क्या लगता है जे मेरा हम लोग है टॉक शो जो सुन रहा है उनका भी घर में बेटी होगी, तो उनको भी ऐसा आपका टेक्निक अप्लाई करने से वो भी ऐसा मेमोरी डेवलप कर कर पाएगी? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले मैं बात बता रहा हूँ, यहाँ पर हम इंसान बेईमान है, लेकिन वो जो गॉड होता है ना वह बेईमान नहीं है। वह सारे बच्चों को, वह चाहे एक गरीब के घर में बच्चा हो या बहुत बड़ा अमीर के घर में बच्चा हो, वह सारे बच्चों का मेमोरी एक जैसे बना करके भेजता है, किसी का अलग बना करके नहीं भेजता है। हाँ, इसका और बढ़िया से उदाहरण ले सकते हैं कुम्हार का। कुम्हार जो है, कई कुम्हार क्या करते हैं कि मिट्टी को कई एक ही खान से लेकर के आते हैं। उसी तरह से क्या करता है, कोई कुम्हार उसका दीपक बना देता है, दिया बना देता है, कोई घड़ा बना देता है, और कोई मूर्ति बना देता है। बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे पेरेंट्स और सारे बच्चे एक ही जैसे हैं। हमारे पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे तराशते हैं। एकदम जिस एकदम तरह से सही है। वो ब्लैंक है, अगर जैसे हम तराशेंगे वैसे हमारा बच्चा हो जाएगा, क्योंकि वह ब्लैंक पूरा कागज है। और इसमें बस हम लोगों को एक बढ़िया से पॉजिटिव वे में होकर के उस बच्चे के साथ काम करना होगा, और ज्यादा नहीं। मैं आपको अभी बता दूं, मैं अपने बच्चों के साथ, दूसरों को लगता है कि बहुत मेहनत करते हैं, लगातार उनके पीछे जाते हैं,
लेकिन ऐसा मैं नहीं रहता हूँ। मैं वह 6 महीना तक सवेरे शाम मिला करके 2-3 घंटा समय देता था। आज के डेट में मैं मात्र 1 घंटा समय देता हूँ, और देता हूँ तो करता क्या हूँ, शाम को मैं गया, क्योंकि आप सोच लीजिए मैं स्कूल है, स्कूल के बाद मेरा अपना दुकान है दवा का, उसको शाम 7 बजे 8 बजे तक मैं देखता हूँ, उसके बाद घर जाता हूँ। सोचिए मैं कितना बिजी व्यक्ति हूँ। जब घर जाते हैं तो बच्चों को दिन भर में वह क्या किए, उसको मैं मॉनिटरिंग कर लेता हूँ, एक-एक पेज को क्या पढ़े, या वह ट्यूशन में पढ़ा या स्कूल में पढ़ा, आपने क्या पढ़ा और क्या रिजल्ट है, उसको मैं चेक कर लेता हूँ। बस मैं इतना ही आज के डेट में करता हूँ। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई पेरेंट्स बच्चों के साथ इतना ही करे, हम लोग गाँव में रहते हैं, आप गाँव में खेत होता है, खेत में फसल जो किसान लगाता है, क्या अगर किसान फसल को देखने नहीं जाए तो वह फसल जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो उसी तरह से हमारे बच्चे क्या हैं, फसल हैं। और लोग आजकल जो इस समय जो चल रहा है, बड़ी ही फास्ट हो गए हैं। सारे लोग हर चीज को पैसा से खरीद लेना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, इस लॉकडाउन के कंडीशन में मैं 2 टीचर रखा हूँ, एक साइंस के लिए और एक मैथ के लिए। जहां पर इस समय चूंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन का भी उतना फैसिलिटी नहीं है, स्कूल तो ऑनलाइन देता ही नहीं है, यहाँ पर कोई उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है कि लोग पढ़ाएगा। बच्चे हमारे यहाँ के जैसे के तैसे घूम रहे हैं, कोई मतलब नहीं। लेकिन इसमें भी मैं अपॉर्चुनिटी देखा, जो बेस्ट टीचर हैं वो खाली हैं, बेरोजगार हैं। तो आप समझिए कि जो इस समय टीचर मेरे बच्चों को पढ़ा रहा है, वह हाई लेवल में पढ़ाता है, यानी हाई स्कूल इंटर में बच्चों को पढ़ाता है। तो वह मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि कम पैसे में मेरे टीचर मिल जा रहा है, और इजी वे में 1 घंटा के बदले 1.5 घंटा पढ़ाएगा। भाई वो कोई काम है नहीं, सारे लोग बच्चे को पढ़वाएंगे नहीं। तो इस परिस्थिति में मैं टीचर हायर करके और अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और लगातार 2 महीना से मेरे बच्चे कोचिंग कर रहे हैं, ट्यूशन घर पे पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे भी इंगेज हैं और उनका स्टडी भी चल रहा है। प्लस मैं जाता हूँ तो उस टीचर का भी देखता हूँ, क्या पढ़ाए क्या नहीं पढ़ाए, कहाँ तक पढ़ाए, उसका भी मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। और ध्यान रखिएगा, कोई कंपनी का जो मालिक होता है, वह दिन भर नहीं रहता है, वह अगर 10 मिनट आधा घंटा ऑफिस में बैठ करके पूरे कंपनी का मॉनिटरिंग कर लेता है। बस उतना ही हम लोगों को जरूरत है पेरेंट्स। अब आप कहिएगा कि बहुत लोग हैं दिल्ली, मुंबई, फॉरेन में, अमेरिका में हैं, वो अपने बच्चे को मॉनिटरिंग कैसे करेंगे भाई? ये समस्या है। तो उनके लिए मैं भी उपाय बताने वाला हूँ कि भाई आज के डेट में आप वीडियो कॉलिंग करते हैं, राइट? वीडियो कॉलिंग करके कर सकते हैं। प्लस बच्चा क्या होमवर्क बनाया, आप उससे व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं और उसको देख सकते हैं क्या पढ़ा नहीं पढ़ा। फिर आप टीचर से बात कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तकनीक इतना डेवलप हो गया है कि थोड़ा सा अगर हम एक्टिव हो जाएं पेरेंट्स, तो हर वो बच्चा जो बीज जिसमें है, अगर समय से खाद पानी और सूर्य का प्रकाश दिया जाए तो वह बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया विनोद जी, आपने इतना कुछ चीज बताया जो हम लोग का मालूम नहीं है, लेकिन आपका बात से एक चीज तो मालूम हो गया। जे कोई भी बच्चा को बड़ा करने के लिए जैसे स्टूडेंट अच्छा होना चाहिए, उससे और ज्यादा मेहनत करने पड़ेगा। और ध्यान है जो टीचर है उनको, टीचर भी अगर सही मिले और टीचर अगर सही ढंग से चीज को मालूम है और सिखाए, तो कोई भी स्टूडेंट धीरे धीरे डेवलप हो सकता है। तो विनोद जी, आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, क्योंकि टाइम हम लोग का लिमिटेड है। तो ये आखिरी सवाल ये पूछता हूँ, जे हम लोग का अभी जो एजुकेशन सिस्टम है, तो उसमें क्या आपका जितना छोटा बच्चा है उनको हम लोग को बहुत अच्छा डेवलप कर पाएगा, और एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है जिससे बच्चा लोग का विकास सबसे ज्यादा हो? आपका क्या राय है इसमें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर इसका। पहले तो मैं भारत के एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़ा करता हूँ। भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वह हाई स्कूल और इंटर तक आपका वॉइस तो अलग। आपका वॉइस थोड़ा डैमेज होता है, वॉइस थोड़ा काट जाता है थोड़ा। अच्छा, हाँ सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, बोलिए। यस सर।
हाँ, तो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर मैं क्वेश्चन लगाना चाहता हूँ। जैसे आपका कलकत्ता में है, हाई स्कूल और इंटर तक, हाई स्कूल तक बच्चा अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ता है। दिल्ली में है वो अलग पढ़ता है, कोई एनसीईआरटी पढ़ता है, कोई स्टेट लेवल का वो पढ़ता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब वही बच्चा आईएएस का एग्जाम देता है, आईआईटी का देता है, वगैरह वगैरह जो भी बड़ा एग्जाम देता है, वो तो इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम में इंडिया तक के बच्चे बैठते हैं। एक बात बताइए कि अलग अलग क्षेत्र में जो बच्चे एनर्जी लगा रहे हैं, अगर भारत का, पूरे भारत का अगर एक एजुकेशन सिस्टम हो तो क्या और हमारा बढ़िया रिजल्ट नहीं आ सकता है? अच्छा हो सकता है। तो सबसे जरूरी है एजुकेशन सिस्टम को सुधारना। खैर, अब बात आती है कि जो जहाँ है, जिस व्यवस्था में, उस व्यवस्था में हमको आगे बढ़ना है, लेकिन इसमें ध्यान रखना होगा पेरेंट्स और स्टूडेंट को। हम अपने बच्चा क्या करता है, हम अपने क्लास में फर्क कर रहे हैं, बहुत बेहतर है। नहीं, आप यह सोच करके अपने बच्चे को प्रिपेयर कीजिए कि उसको इंडिया लेवल का जो बच्चा है उसके साथ बैठना है और उससे आगे निकलना है, उसकी बराबरी करना है, तब जा करके आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। हमें कभी भी बड़ा सोचना चाहिए। अगर बड़ा सोचते हैं तो हम लोग सक्सेस हो सकते हैं और हमारे बच्चे भी सक्सेस हो सकते कर हैं। सकते हैं, थैंक यू सर। कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू विनोद जी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम लोग को एक अच्छा चीज सुना है जिससे हम लोग का पता हो गया जे कोई भी बच्चा या बच्ची को अगर सही ढंग से सही एजुकेशन सिस्टम का अंदर में ले आके सही तरीके से उसको सिखाया जाए तो कोई भी गूगल गर्ल बन सकती है और बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉक शो है इधर खत्म करता हूँ। हम लोग का साथ में विनोद सिंह जी जो है, उन्होंने खुद टीचर है, उन्होंने खुद एक प्राउड फादर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इन फ्यूचर में अगर आप लोग चाहे तो उनसे संपर्क कर सकता है। ये टेक्निक हम लोग का जानने का जरूरत भी है, क्योंकि सबका घर में सभी पेरेंट्स चाहते हैं जो उनका बच्ची थोड़ा अच्छा हो, अच्छा लिखा पढ़ा में अच्छा हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच हम लोग का ये टॉक शो सुनने के लिए। अगर कुछ इसके बारे में कुछ क्वेश्चन है तो नीचे दिया गया लिंक में आप कांटेक्ट कर सकता है, या फोन में पूछ सकता है, या व्हाट्सएप कर सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।